नेगेटिव ऊर्जा तंत्र मंत्र से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। खाली एक मंत्र है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। दोनों को जानता है, पहचानता है, तो वो क्या करेगा कि भी उनके अंदर घृणा पैदा हो जाएगी, गुन्नस पैदा हो जाएगी कि ये दोनों इतने खुश क्यों है, इनका जो प्यार है और इनका जो रिश्ता है वो अच्छे से क्यों चल रहा है जी। जलन होती है, सभी के अंदर होती है। तो वो क्या करेंगे, किसी कारणवश लड़के को लड़की के बारे में भड़काएंगे, लड़की को लड़के के बारे में भड़काएंगे। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं कुलदीप अघोरी जी, जो कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जैसे कि वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र, ये आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। सो इन सारे सवालों के जवाब आज हमें देंगे कुलदीप जी। सो स्वागत करते हैं सर का। जय श्री महाकाल। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे फिर से यहाँ पे बुलाया है, और पूरा टीवीटी चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। आज मैं कुछ अलग अलग चीजें आपको सभी को बताऊंगा, जिससे क्या है कि समाज के कल्याण में काम आए। तो कुलदीप जी, ऐसा होता है कि रिलेशनशिप को लेकर लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि उनको धोखा मिल गया है रिलेशनशिप में, या फिर छोड़ के चला गया कोई इंसान, तो इसका आप समाधान दे सकते हैं कोई? अगर कोई छोड़ के चला गया है रिलेशनशिप में आके, तो उसका समाधान एक ही है। सबसे पहले मैं तो यही बात करना चाहूंगा कि जो लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, तो खासकर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भी लड़का है, उसका खानदान कैसा है, वो आगे बढ़ पाएगा हमारे साथ या बीच में ही छोड़ के चला जाएगा जी। और इन चीजों का पता ना चले, फिर भी वो रिलेशनशिप में आ रही है और वो फिर उसे छोड़ के जा रहा है, तो मैं एक उपाय बताऊंगा आपको। एक वशीकरण, मान लो कि भी वशीकरण भी करवा सकते हैं, मोहिनी वशीकरण भी करा सकते हैं, वो भी पा सकते हैं वापस। मेन जो कारण होता है ना दोनों को दूर करने का, वो थर्ड पर्सन होता है, तीसरा इंसान। कि भी मान लो लड़के का कोई रिलेटिव है या लड़की का कोई जानने पहचानने वाला हो, दोनों के रिश्ते के बारे में जानता हो, ठीक है, दोनों को जानता है, पहचानता है, तो वो क्या करेगा कि भी उनके अंदर घृणा पैदा हो जाएगी, गुन्नस पैदा हो जाएगी कि ये दोनों इतने खुश क्यों है, इनका जो प्यार है और इनका जो रिश्ता है वो अच्छे से क्यों चल रहा है जी। जलन होती है, सभी के अंदर होती है। तो वो क्या करेंगे, किसी कारणवश लड़के को लड़की के बारे में भड़काएंगे, लड़की को लड़के के बारे में भड़काएंगे, या उससे अगर काम नहीं बनेगा तो वो तीसरा सहारा लेंगे, अघोरी का या कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक का सहारा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वो कुछ गलत काम करवाएंगे कि भी इस लड़की को इस लड़के से दूर करना है। कभी रेयर केस में वो जल्दी काम कर जाता है और लड़का है लड़की से दूर हो जाता है, और कभी कभार क्या है कि काम ही नहीं करता, तो वो क्या है कि खुद उस लड़की को भड़काता है कि वो लड़का ऐसा है, या कुछ नेगेटिव चीजें दिखा देता है। मान लो कोई लड़का किसी लड़की के पास खड़ा है, जरूरी नहीं है वो जिसके साथ कुछ रिश्ते में है, ऐसे फ्रेंड मान लो, एज ए फ्रेंड उसके साथ खड़ा है जी। फिर वो उसकी फोटो खींच लेगा और लड़की को दिखा देगा। लड़कियां क्या है कि जो उनका जो मन होता है वो कच्चा मन होता है और साफ दिल की होती है, और क्या करती है कि वो मान लेती है हर एक बात को कि हो सकता है उसने करा हो। वो ये नहीं सोचेगी कि उस लड़की को पूछे कि भी तूने ये चीज की है, या तू इसके साथ है, या ये जो फोटो है ये गलत है या सही है, वो नहीं पूछेगी। वो सीधा डिसीजन लेगी, इसको छोड़ो, वो उसे छोड़ देगी। लड़के हैं डिप्रेशन में चले जाएंगे, लड़की है फिर वो उससे ज्यादा डिजर्व करेगी, वो बोलेगी इससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। वो क्या है कि फिर जो जिसने कराया है, जो उससे दूर हुआ है, जो लड़के ने दूर किया, फिर वो क्या करेगा, कद्दा देगा कि भी तूने उसके साथ रिश्ता निभाया है लेकिन उसने नहीं निभाया, तेरे साथ आज कोई नहीं खड़ा है, मैं खड़ा हूँ। फिर वो उसका फायदा उठाता है जी, क्योंकि कंधे देने वाले इंसान बहुत होते हैं। लड़का लड़की से दूर हुआ है तो लड़की अकेला महसूस करती है अपने आप को, बिल्कुल, कि उसे कुछ सहारा चाहिए, क्योंकि वो किसी से शेयर नहीं करती बात। लड़का तो चलो अपने दोस्तों को शेयर करता है कि यार वो चली गई है, क्या करेगा, ड्रिंक करेगा, पी लेगा और भूल जाएगा। लड़की क्या करेगी, या तो डिप्रेशन में चली जाएगी अगर वो सच्चा प्यार करती है किसी से,
तो वो डिप्रेशन में जाएगी। या क्या है कि जो कंधे देने वाले होते हैं ना कि भी तू ना मेरे साथ घुमा कर, तेरा हल्का मन लगेगा, अच्छा मन लगेगा, धीरे धीरे करके करके फिर वो रिलेशन में आ जाएगी। जी जी जी। वो फिर उसका गलत फायदा उठाएगा। अगर इन चीजों से अगर ये बचना है तो आप कुछ लोगों से दूरी बनाए रखें, और कुछ लोगों से क्या है कि अपनी मन की बात ना बताएं कि मैं ये इसके साथ हूँ या मैं ये चीज कर रहा। मेन तो थर्ड पर्सन से थोड़ा दूर रहिए। अगर ये चीज अगर दूर भी हो गए तो आप मोहिनी वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, किसी से भी आप उसे वापस पा सकते हैं। और ये जो अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, जैसे अभी आपने बताया सम्मोहन वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, तो अगर किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का वशीकरण कराया गया है तो उसके अंदर क्या बदलाव आएंगे? ये 6 कर्म होते हैं, 6 कर्म होते हैं। शिव भगवान ने माता पार्वती को बताया था 6 कर्म के बारे में, और माता पार्वती से ही संसार में आए। 6 कर्म होते हैं, तमम, मरण, मोहन, उच्चाटन और महावशीकरण। ऐसे 6 कर्म होते हैं। 6 कर्मों से काम किया जाता है। उच्चाटन है वो भी किसी को मिला सकता है, मोहिनी वशीकरण है वो भी किसी को मिला सकता है, मरण है वो किसी को मार सकता है, स्तंभम है किसी का कार्य है वो ज्यादा बढ़ रहा है उसे रोक सकता है। अलग अलग कार्य अलग अलग तरीके से काम करता है। और जो आपने पूछा मोहिनी वशीकरण के बारे में, यही पूछा था ना आपने कि मोहिनी वशीकरण क्या? मोहिनी वशीकरण ऐसा वशीकरण है कि किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष, किसी भी कोई मान लो जानवर हो जिसके अंदर जीव होना चाहिए, जिसके अंदर जो जीव होगा उसके ऊपर वो लागू होती है। और उसकी जो देवी होती है वो रति होती है, देवी रति होती है उसकी, उसी से वो कार्य किया जाता है। और वो क्या होता है कि उसके ऊपर कार्य करने से उसका जो मन है, जिसके ऊपर हम करवा रहे हैं, जिसके लिए, उसका जो मन है उसके ऊपर मोहित हो जाता है। एक तरीके से ऐसा मान लो कि उसकी जो धारणा है वो उसके प्रति इतना नकारात्मक हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है कि भी यही होना चाहिए, यही मेरी जिंदगी में आना चाहिए और यही मेरी लाइफ में आना चाहिए कि भी इसके कारण मैं आगे बढ़ सकती हूँ, ये मेरे साथ रहेगा तो मैं कुछ भी कर लूंगी, मुझे इससे ही प्रेम है, मैं किसी से और प्रेम नहीं करना चाहती। एक तरीके से दिल मिल जाता है, एक तरीके से नजर मिल जाती है, एक तरीके से भावनाएं मिल जाती है इन दोनों की कि भी वो आगे चल के अगर कुछ नया डिसीजन ले, किसी के साथ अगर आगे परिवार बढ़ाए तो उनका परिवार खुशहाल परिवार में परिवर्तन हो सकता है। तो इसी से ही मेरा प्रश्न था कि अगर किसी के ऊपर कोई भी प्रकार का वशीकरण हुआ है तो उस व्यक्ति में क्या बदलाव आएंगे? अगर किसी के ऊपर वशीकरण किया है तो बदलाव तो मेन तो कारण इग्नोर का आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये, हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, आपका कोई दोस्त है वो आपसे कुछ दिनों से बात नहीं कर रहा है जी, इस मेन तो सिंपल कार्य हम यही सोचेंगे कि मेरी बात का कोई बुरा मानना है उसने, या हमने कोई ठेस पहुंचाई है उसे, लेकिन हमने कुछ बुरा नहीं बोला है उसे, कोई ठेस नहीं पहुंचाई है, फिर भी वो दूर जा रहा है तो हो सकता है उसे कोई थर्ड मिल गया होगा, तीसरा पर्सन मिल गया होगा, फिर भी वो तीसरा पर्सन ना मिले तो फिर हमारा एक ही दिमाग है, इसके ऊपर किसी ने करवाया है। जी वो चीजें होंगी उसके, और हमारे धारणा ये होगी कि वो अगर दूर जा रहा है तो हमें लगना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ चीजें की गई है। डायरेक्ट थोड़ी बोलेंगे हम मोहिनी वशीकरण किया या वशीकरण किया, ऐसा कोई लक्षण पैदा नहीं होता। उसके शरीर में थोड़ी दिखेगा, उसकी आंखों में थोड़ी दिखेगा, शरीर में कुछ नहीं दिखेगा, नॉर्मल तरीके से वो दूर रहेगा हमसे और बात करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी से पता चला सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं, और बाकी तो उसकी कुछ डिटेल्स आएगी उसी से पता चलेगा। ऐसे सामने खड़े रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इसके ऊपर कुछ किया गया है। और अगर किसी व्यक्ति पर वशीकरण कराया गया है और वो उसे छुटकारा पाना चाहता है तो इसका आप तोड़ बता सकते हैं? कोई तोड़ तो हजारों बता दूंगा कि भी मान लो किसी के ऊपर वशीकरण किया है तो महामोहिनी वशीकरण कर लो। अच्छा, जिसने करवाया है वो वहीं से भी खत्म होगा और जिसके ऊपर किया है वो भी खत्म होगा। जी जी जी। एक मैं किस्सा बताता हूँ आपको जिसके ऊपर एक किया गया था, हमारे राजस्थान का था, जिसके ऊपर एक लेडीज थी, शादीशुदा थी, उसके ऊपर हुआ था। अच्छा। उसका पति आया था मेरे पास कि गुरुजी क्या हो गया, लड़की थी, हमने लव मैरिज की थी और कुछ दिनों से वो मुझसे ना तो बातचीत करती है और एकदम उगरी उगरी सी रहती है, किसी से बात नहीं करती, दूर रहती है, और एक लड़का है उससे बात करती रहती है जी। वो लड़का उसे पसंद है या मतलब दोनों प्रेम में है, तो आप मुझे इतना ही बता दो कि अगर वो उसे प्रेम करती है तो मैं छोड़ दूंगा, उसके साथ भेज दूंगा, मैं शादी अगर मेरे से हुई है तो मैं डिवोर्स दे दूंगा उसे, वो उसके साथ चली जाएगी, मुझे तो उसकी खुशी से मतलब है जहां रहे। तो मैंने बोला एक बार आप मेरे को डिटेल दिखाओ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको सीधा सिंपल से जवाब दे दूंगा कि भी हाँ ऐसा कुछ है,
ठीक है। तो उन्होंने मुझे पूरी डिटेल भेजी थी कि ये है डिटेल है, ये लड़का है, ये लड़की है और इतने साल से इनने बात की है। अच्छा। सब मैंने बोला साथ वाली फोटो है कि साथ वाली गुरुजी मेरे पास है नहीं, अलग अलग है। जब मैंने उस लड़की का चेक किया तो उस लड़की के ऊपर है ना सम्मोहन वशीकरण किया गया था। सम्मोहन वशीकरण जैसे दूसरों का अहित करने के लिए होता है, और इंग्लिश में बोले तो हिप्नोटाइज करते हैं ना किसी को कि भी ये हिप्नोटाइज रहेगा जितने टाइम तक मेरे पास जी, जहां मैं खड़ा हूँ वही वो मैं बोलूंगा वही चीज करेगा वो दिमाग से नहीं सोचेगा, दिल से नहीं सोचेगा, बस आंखें होगी, जो उसे बोला जाएगा वो चीज वो करेगा। वैसी चीजें उस लड़की के साथ हो रखी थी। मैंने उसे डायरेक्ट ये चीज बता दी सम्मोहन वशीकरण इसके ऊपर किया गया है जी। तब उसने बोला कि गुरुजी अगर इसका इलाज है तो बताओ, इलाज नहीं है तो फिर मुझे कोई आगे का निर्देश दो कि मैं क्या करूं। तो मैंने बोला कि इसका इलाज है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई प्रॉपर काम तो होता नहीं है, कोई हर चीज की सीमा होती है, लिमिट होती है। फिर मैंने उसकी सारी डिटेल ली और उसको लड़के को मैंने बुलाया कि भी एक बार तो मेरे पास आ जा, कुछ चीजें मैंने मंगाई थी, मैं शो नहीं करूंगा, कुछ चीजें मंगाई थी मेरे। वो लेके आया मेरे पास, वो लेके आया और मैंने जब काम शुरू किया तो कम से कम 21 दिन तक काम चला और वो लड़की थी जैसे पहले थी वो वैसे ही होगी। और जो लड़का था मैंने उस लड़के को बोला कि भी अगर उस लड़के के ऊपर पुलिस कंप्लेंट करके तो तुम करो और उसे छोड़ना ऐसे तो छोड़ दो जी। लड़का दिल का अच्छा था तो उसने छोड़ दिया उसे कुछ नहीं बोला और उस लड़के को धमकी दी कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा, नहीं आगे से ना ठीक नहीं रही। और वो आज परिवार एकदम खुशी से अपना जीवन बिता रहा है और बातचीत होती रहती है, हमारे आश्रम में आता रहता है। और ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई होती है तो उनको काफी दिक्कतें आ रही होती है क्योंकि शादी नहीं हो पा रही है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? विवाह वशीकरण, मैं मेरी भाषा में विवाह वशीकरण बोलूंगा। एक बचपन की बात बताऊंगा मैं आपको। जब बचपन में बच्चा होता है छोटा सा, जब पंडित आते हैं उसकी एक छोटी मोटी पूजा करवाते हैं ना, सभी करवाते हैं जी। तब क्या एक नाड़ी की पूजा होती है उसी टाइम। जब माँ के पेट से बच्चा जब निकलता है तो उसे दोष लगता है। वो दोष ऐसा दोष होता है कि जब बच्चा निकलता है जिसे वो क्या होते हैं अपनी माँ की जो योनि होती है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी तरफ वो देख लेता है। उसकी वजह से उसे क्या है कि दोष लग जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि वो आगे चल के उसे तकलीफ देता है। हो सकता है वो जवानी से पहले ही मर जाए, या हो सकता है उसे जो स्त्री का सुख है वो ना मिले, हो सकता है उसकी शादी ना हो, ऐसे कई होते हैं उसमें। जी जी जी। बचपन में जब उसका नामकरण होता है उसी टाइम है ना, कोई पंडित होता है या जो परिवार के होते हैं जो जान पहचान वाले होते हैं ना कि इस चीज की पूजा होती है, वो करवा लेते हैं नाड़ी की पूजा। अच्छा। राजस्थान में होता है, जो छोटे छोटे गाँवों में होता है ना, वो नाड़ी की पूजा पहले ही करवा लेते हैं कि भी आगे चल के हमारे बच्चे को तकलीफ ना हो। जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनको इन चीजों का पता नहीं चलता। जो उनकी बेटे हैं वो 40 के हो जाते हैं, 45 के हो जाते हैं, 50 के हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं उनकी शादी नहीं होती जी। मेन कारण क्या होता है, उसे दोष लगा होता है माता पार्वती का नाड़ी दोष। अच्छा। अगर उसकी पूजा करवा ले तो इंसान को शायद ही कुंवारा रहना पड़े, शायद ही किसी चीज का गलत उसे प्रभाव पड़े, आगे चल के किसी चीज की दुख ना मिले उसे। बिल्कुल नाड़ी की पूजा करवानी चाहिए। अगर बड़ा हो गया तो 21 दिन की पूजा होती है वो करवा लो, और छोटा बच्चा है तो घंटे आधे घंटे में जो पूजा चलती है उसकी वो हो जाती है उसमें। यही है मोहिनी वशीकरण। अगर इसे हम करवा सकते हैं नाड़ी की पूजा तो इसे ठीक हो सकता है हर चीज जी। और कुलदीप जी, अगर हम नेगेटिव वशीकरण के बारे में पूछे, नकारात्मक वशीकरण जिसे बोलते हैं, तो ये आप बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा? नकारात्मक वशीकरण तो वही है किसी का मतलब अहित करना। जैसे कि मानो कि मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है जी, किसी का परिवार अच्छा नहीं लग रहा है कि भी ये सुख शांति से हो, इसके ऊपर एक वैसा वशीकरण कर जाता है कि घर में जो मेन मुखिया है उसके ऊपर किया जाता है। वो पूरे घर को तहस नहस कर देगा जी, क्योंकि वो कंट्रोल होगा, जो करने वाला होगा उसके हाथ में होगा, जो उसे बोलेगा वो चीज करेगा। या किसी के प्रेम की जोड़े में अगर बाधा बनेगा बीच में, वैसे कार्य होते हैं। नकारात्मक करने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग पैसों के लिए कर देते हैं जी, कि उसे अपने पैसों से मतलब होता है कि भी अगला पैसा दे रहा है हमें उसे काम करना है। वो चीजें करनी नहीं चाहिए। नकारात्मक अगर समाज के कल्याण के लिए घोरी अगर खड़े हैं तो उसे समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करने चाहिए, ना कि समाज के अहित के लिए कार्य करने चाहिए। बिल्कुल। मैं तो सभी से यही बोलूंगा कि अहित मत करो, हित ही करो जितना हो जी। अधर्म मत करो, धर्म करो। और
और अगर जैसे किसी के घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा हो तो उसको हटाने के लिए आप कोई तंत्र या फिर कोई मंत्र बता सकते हैं? नेगेटिव ऊर्जा तंत्र मंत्र से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। खाली एक मंत्र है, जय हनुमान ज्ञान बुद्ध सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। जी। सबसे बड़ा मंत्र यही है, जिससे नेगेटिव ऊर्जा तो बहुत दूर की बात है, वो उस विचार से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सुना दो, घर में नेगेटिव ऊर्जा है खत्म जी। इससे से काम नहीं बढ़े, इससे काम ना बने तो फिर हम हैं बैठे घर पे जाके डंडा मार के ले आएंगे। जी। और अगर ऐसा हो कि घर में काफी लड़ाई झगड़े या फिर कलेश हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, बच्चों में काफी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? अगर नॉर्मल सभी के परिवार में होता है जी। कि लड़ाई झगड़ा होना, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे, नॉर्मल तरीके से अगर हो रहा है तो वो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल से सभी के परिवार में होते हैं। अगर इससे ज्यादा बढ़ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहा है, भाई बहन लड़ रहा है, माता पिता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो हो सकता है किसी ने करवाया हो सकता है पितर दोष लगा हो, कई चीजें कारण होते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। मेन तो ये है कि सही अगर अपने पंडित को दिखाओ, सही अघोरी को दिखाओ, जिससे क्या है कि वो आपको सही निर्णय करने का एक बताएगा कि ये चीज करो, आप सही डिसीजन बताएगा। मेन कारण तो वही होगा। बिल्कुल। जैसे अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया है, उसने बोला है कि उसके घर में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही है काफी, तो आपकी प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले मेरी प्रक्रिया तो यही होगी, सभी मेंबरों की मैं फोटो मंगवाता हूँ, जितने भी है, जितने परिवार के हैं, छोटे से लेके मोटा तक, जो मरा है उसकी भी मंगा लेता हूँ। और फिर मैं चेक करता हूँ कि इनके परिवार से ही हो रहे हैं या बाहर से हो रहा है। जी। अगर परिवार से हो रहा है तो मैं बता दूंगा पितृ दोष है, पितरों के अगर खुश नहीं करोगे तो पितर अपनी स्थान से हट के सभी को परेशान करेंगे। और दूसरे ने किसी ने करवाया है तो वो भी बता दूंगा कि भी आसपास से किसी ने करवाया है तो वो भी बता दूंगा। जी जी जी। देखने से पता चलेगा, ऐसे मैं माइंड ट्रेनिंग नहीं करता किसी को देख कर। मुझे कुछ अपने स्थान पे कुछ चीजें हैं, हमारा जो धूना है उस पे हम जो चीज रखते हैं और अपने आराध्य को हम याद करते हैं तो वो हमें सारी चीज बता देता है जी कि भी ये चीज है, ये परेशानी है, और उन्हीं के आदेश से हम कार्य करते हैं और महाकाल की कृपा रही आज तक सभी के कार्य अच्छे से हुए। जी। तो अगर आपने मतलब बहुत सारे लोगों के मतलब समाधान भी निकाले दिक्कतों के, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज दोबारा आ सकती है, वो गलत चीज जो बिल्कुल नहीं आएगी। जब मैंने किया है तो नहीं आएगी। मैं अपना प्रोटेक्शन पूरा हर चीज के साथ रखता हूँ, कवच बनाता हूँ हर तरीके से। जी। वो क्या उसकी माँ भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को ठीक कर रहे हैं तो प्रॉपर करो ना। जी बिल्कुल। डॉक्टर किसी चीज का रोग का इलाज कर रहा है तो वो प्रॉपर करेगा, बीच में थोड़ी छोड़ेगा। किसी को ट्यूमर है तो छोटा सा छोड़ेगा थोड़ी, वो पूरा ठीक करेगा। वैसे ही हम पूरा चीज को ठीक करते हैं,